सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप्स। और ये आज की इस वीडियो में कंप्लीटली उस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समर ट्रेनिंग के बारे में जानने वाले, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा होगा। सर समर ट्रेनिंग कहाँ से की जाए, समर ट्रेनिंग होता क्या है, समर इंटर्नशिप होता क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। चलिए वन बाय वन चीज़ों को समझाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको समर ट्रेनिंग कहाँ से करनी है और ज़रूरी क्यों है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे तो यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा, मैं यहाँ थंबनेल में लिखा हूँ समर ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, क्या कराया जाता है, इसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एंड सर्टिफिकेट जो है इसमें क्या जो हमारा सर्टिफिकेट मिलता है उसका काम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी ब्रांचों के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक की कोई भी ब्रांच हो, आपके कैसे तो सी एस हो, आई टी, पी एम टी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कैसे तो कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी कैसे तो कि आपका क्या होगा सिविल इंजीनियरिंग, मतलब जितनी सारी ब्रांचें कंपलसरी होता है आपका क्या है समर ट्रेनिंग। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं और आपको कहाँ से करना है ये भी बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या है B2P समर ट्रेनिंग। भैया समर ट्रेनिंग क्या है, B2P समर ट्रेनिंग क्या, जो कि B2P पॉलिटेक्निक का है। जब आपका एग्जाम, देखिए अभी क्या है आपका एग्जाम चल रहा है, मान लीजिए आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो जब आपका क्या है एग्जाम खत्म हो जाता है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, पहले क्या होता था, सेकेंड ईयर जब स्टूडेंट्स क्या है सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते थे, मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर लेते थे, तो वो समर ट्रेनिंग पे जाते थे, क्या है समर ट्रेनिंग। बट अब क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, उसके बाद आपको क्या है आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपको इस बार क्या है कंपलसरी कर दिया, क्योंकि आप भी जानते हो कि अब की बार बहुत सारा बदलाव हुआ है, क्या है सिलेबस वगैरह चेंज हुआ था। तो इस बार से क्या है ईयर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो आपकी छुट्टी मिलेगी, जो वैकेशन रहेगा जो गर्मी की, तो उसी में क्या है आपको भी इस बार ट्रेनिंग पे जाना होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले सेकेंड ईयर वाले भी जाते थे, लेकिन अब क्या है साथ ही साथ फर्स्ट ईयर वालों को भी अलाउ कर दिया है ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों। इसलिए मैंने यहाँ थंबनेल में लिखा था क्या है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ, ठीक है। तो देखिए समर ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए समर ट्रेनिंग को बहुत सारी चीज़ कहते हैं, समर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये भी बता देना चाहता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, सर ये समर ट्रेनिंग क्या है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है, आके के कमेंट पूछते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, नाम वो इसका है क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप हो गया और इंडस्ट्रियल विजिट फील्ड एक्सप्लोर, मतलब ये सारे नाम है। तो मोटा मोटा क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही लिखा रहता है आपका सर्टिफिकेट में, ये सारी चीज़ें रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा समर ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक ही चीज़ है, जो कि हमारा कब कराया जाता है, जो कि हमारा डियर जब आपका क्या है, जब आप क्या है कि B2P का फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है या थर्ड, अभी तो सेकंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया, आपको करना पड़ेगा समर ट्रेनिंग। इसलिए कहा जाता है कि समर ही रहता है, गर्मी रहती है, इसमें आपको करना क्या होता है इसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो टॉपिक से लेकर आए इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ताकि आपको वन बाय वन चीज़ें समझ में। सर समर ट्रेनिंग क्या होता है, सर समर ट्रेनिंग ये होता है डियर, अभी क्या है आपने क्या है एकेडमिक आप कह सकते हो कि अपनी पढ़ाई की है सेमेस्टर एग्जाम की, थ्योरेटिकली आपने नॉलेज गेन किया, ठीक है। लेकिन समर ट्रेनिंग में होता क्या है, स्टूडेंट्स जा करके जिस भी ब्रांच को आप कह सकते हो कि मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानकारी ली होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी ली होगी। लेकिन क्या है कि जो समर ट्रेनिंग होती है डियर, उसमें क्या है हमारे प्रैक्टिकली चीज़ों को करके समझाया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग है तो एज अ ट्रेनिंग आपको समझ सकते हो कि जो आपने अभी चीज़ें अपने संस्थान में, कोचिंग में, अपने कह सकते हो कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, उसी के उसी की सारी चीज़ों को हम ट्रेनिंग करते हैं। मतलब जैसे कि हमारा सिविल हो गया तो CPWD, या कैसे तो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में हो गया, सिंचाई विभाग में हो गया, तो वहाँ जा करके वो ट्रेनिंग करते हैं। मतलब आप जो पढ़ाई की है जिस चीज़ की, उस चीज़ के बारे में आप ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग मतलब कि उसी चीज़ के बारे में आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि मैकेनिकल वाले हो गए, तो मैकेनिकल वाले मतलब मैकेनिक्स की चीज़ें पढ़ते हैं, मैकेनिकल के गेयर व्हीकल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या है उनको सारी चीज़ें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसफार्मर वगैरह और ये कैसे तो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको क्या है इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जाकर के ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि मैं बता दूं, अभी सबको बताऊंगा कि कौन कहाँ जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। जैसे सिविल को मैंने बता दिया, सिविल को बता दिया, PWD क्या है, PWD हो गया आपका, और सिंचाई विभाग हो गया, तो यहाँ जाकर के आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ हो गई। और समर ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है, तो समर ट्रेनिंग वही बात है, समर ट्रेनिंग इसीलिए कराया जाता है कि आपको जो है फील्ड नॉलेज हो, मतलब कैसे तो जो आपने पढ़ाई की जिस चीज़ के बारे में उसमें आपको नॉलेज हो। क्योंकि आगे चल के जो आप कंपनियों में जाएंगे, जब आप कंपनियों में जाएंगे तो भाई उनको क्या है कि ये होना चाहिए कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए फील्ड की। तो इसलिए समर ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है गर्मियों में, जब आपके यहाँ एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं समर ट्रेनिंग में कितना पैसा लगता है, जानकारी लिए बता दें। पैसे की बात की जाए तो पैसा तो वैसे कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि जब आप समर ट्रेनिंग करेंगे ना, प्राइवेट और क्या तो गवर्नमेंट से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड क्या आपके कॉलेज वाले भी बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट से ही करना है। गवर्नमेंट मतलब कि जैसे आपका कह सकते हो सिविल का हो गया तो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, और वही अब वहीं आपका क्या कह सकते हो मैकेनिकल का हो गया, तो ये रेलवे वगैरह में जाकर के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पैसा की बात की जाए तो पैसा कुछ नहीं लगता। जब सिर्फ आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको कॉलेज में क्या है, कॉलेज में एक फॉर्म मिलता है,
कॉलेज में डायरेक्ट फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए सिविल की बात की जाए तो सिविल वाले जा करके कि कोई जो नज़दीकी आपके ज़िले में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस होगा, सिंचाई विभाग का ऑफिस होगा, वहाँ लेकर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है फॉर्म वगैरह फिल कराया जाएगा और आपका नाम लिखा जाएगा। और फिर उस दिन से आपकी 28 दिन की क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 7 मतलब 4 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ से आपकी 4 वीक की कैसे तो 7 चौक 28 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में वही सारी चीज़ें समझाई जाएगी, बताई जाएगी। अभी मैं आपको रियलिटी बताऊँगा वास्तव में क्या होता है, पहले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद क्या है समर ट्रेनिंग का एग्जाम कब होता है, एग्जाम वगैरह देखिए मैं इसको बता दूं। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जब आप समर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम देने के बाद, उसके बाद 5th सेमेस्टर में होता है क्या प्रैक्टिकल वगैरह होता है, फाइल वगैरह बनती है। तो वहाँ ये काम आता है, ठीक है, वहाँ ये आपका काम आएगा, वहाँ आपके इसका मार्क्स मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होता है, मार्क्स मिलेगा। आगे चल के प्रैक्टिकल आता है, वाइवा वगैरह लेते हैं, पूछे जाते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में या समर ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, क्या समझा, कहाँ से आपने किया है। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मैं दिखाऊंगा अभी, क्या मैं सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, अपना ही सर्टिफिकेट दिखा दूंगा जो ओरिजिनल वाला क्या होता है उसमें, ठीक। उसके बाद अब समर ट्रेनिंग कब करना होता है भैया, समर ट्रेनिंग मैंने बता दिया कि आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और जब आपके पास टाइम मिलेगा, क्योंकि जानते हो टाइम रहता है हमारे पास 1-2 महीने के बाद। तो समर ट्रेनिंग तब आपको कंप्लीट होता है करना होता है जब आपको कैसे तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी कभी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कर लेते हैं। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम और एग्जाम टाइम पे ज़्यादा गैप नहीं रहता, क्या गैप नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं अभी अभी फिलहाल में क्या है, अभी फिलहाल में बात की जाए अभी 6 तारीख लगभग एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 से 20 के बीच में आप प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, उसके बाद भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी एंड आई होप आपको मैं समझा दिया हूँ, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिया हूँ, कहाँ से करना होता है, क्या करना होता है। और चलिए बात करते हैं यार सर्टिफिकेट क्या मिलता है। सर्टिफिकेट में भी दिखा देना चाहूँगी सर्टिफिकेट कैसे रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं। तो सर्टिफिकेट दिखाने का प्रयास करते हैं, इधर कहाँ है, देखिए हाँ ये सर्टिफिकेट है, कुछ खास नहीं। देखिए मैंने क्या है सिविल इंजीनियर से जानते हो, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये क्या है कुछ चीज़ें हाइड करना चाहिए, बाकी क्या ही हाइड करें। देखिए क्या है ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जैसे कि जो कि एक्सीएन होता है, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं हमारे, कह सकते हो कि चीफ इंजीनियर हो गया आपका, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, फिर उसके बाद एई हो गया, फिर उसके बाद जेई हो गया, फिर उसके बाद लेबर्स हो गए। तो खैर वो तो अलग चीज़ हो गई। तो मतलब ये देख सकते हो समर ट्रेनिंग यहाँ लिखा है, यहाँ डेट वगैरह मेंशन रहती है सन 2024 का, जब से आप स्टार्ट किए होंगे। और सर्टिफिकेट वगैरह लिखा है, देखिए इसमें लिखा है मेरा नाम वगैरह लिखा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये सारी चीज़ हो गई पीडब्ल्यूडी से लखनऊ ऑफ, मतलब आपका जहाँ जिला रहेगा वहीं से आप करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डियर एंड देख सकते हो सिग्नेचर वगैरह है। बाकी बस यही सर्टिफिकेट रहता है, यही आपका आगे चल के काम आता है। जब आप कंपनी वगैरह में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने समर ट्रेनिंग की है, इसलिए क्योंकि जहाँ काम होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो है चाहती हैं कि भाई क्या है बच्चा ट्रेनिंग किया रहे, जानकारी रहे फील्ड की। एकेडमिक के साथ साथ आपको फील्ड का भी नॉलेज होना चाहिए एंड साथ साथ आपके कॉलेज आपका क्या है कोर्स में भी इंक्लूडेड है, शामिल है। और प्रैक्टिकल वगैरह में भी इसके मार्क्स मिलते हैं, 5th सेमेस्टर में आपको इसके मार्क्स मिलेंगे और आपके 3rd सेमेस्टर में। तो ये रही आपकी क्या बातें, ये रही आपकी सर्टिफिकेट वाली बातें, ठीक है। तो उसमें जितनी सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको बता दी है। समर ट्रेनिंग क्या होता है, समर ट्रेनिंग यही जब कि एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। देखिए अब रियलिटी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, रियलिटी क्या है बताऊँ। हाँ देखिए कुछ होता है जैसे कि आप कहीं प्राइवेट से ना कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे, टीचर्स आपके कॉलेज के खुद बताएंगे कि यहाँ से जाइएगा, यहाँ से कर लीजिएगा। कहीं कहीं पैसे भी लगते हैं, क्या कहीं कहीं पैसे भी लगते हैं, ये बात जान लीजिएगा। लेकिन आप क्या है सरकारी संस्थाओं से करेंगे तो वहाँ जाकर के पैसे नहीं देना पड़ता है। काम यूँ 28 दिन में यार 28 दिन में हो जाता है, ज़्यादा नहीं। रियलिटी बता दूँ तो अभी वीडियो में है, ज़्यादा नहीं 5-6 दिन जाना पड़ता है यार, बाकी सभी का नहीं, मैं तो बता दूँ अपना बता रहा हूँ। 5-6 दिन का ट्रेनिंग पे गया था, उसके बाद चीज़ें समझाई गई थी, पूछा गया था क्वेश्चन वगैरह, और भी कुछ चीज़ें बताई गई थी, जेई एक्सियन वगैरह थे उनसे मिला था। तो ये सारी चीज़ें खैर हम इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। बाकी मैं बता दिया सभी ब्रांच के लोग यार अपना क्या है समर ट्रेनिंग कर लीजिएगा, अपने कॉलेज से आप इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिएगा, कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लीजिएगा। खैर मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यार चैनल पर नए दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये अभी बंद हो गया, कोई नहीं, मिलते नहीं फिर तब तक के लिए बाय बाय। और कोई जानकारी चाहिए तो ले लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पक्का बता देंगे एकदम फिक्स है। और मैंने तो लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।